बैरिया प्रखंड क्षेत्र में किसानों को जलवायु अनुकूल खेती करने का बताया गया तकनीक। किसान गोष्ठी कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बैरिया प्रखंड क्षेत्र के तधवनपुर पंचायत के राम जानकी मंदिर परिसर में जलवायु अनुकूल कृषि करने की जानकारी उपस्थित किसानों को दिया गया। साथ ही किसान गोष्ठी कार्यक्रम किया गया। साथ ही किसान गोष्ठी कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र माधवपुर के हॉर्टिकल्चर के वैज्ञानिक डॉक्टर धीरू तिवारी ने किसानों के फसल से संबंधित रखरखाव, अधिक पैदावार और बीमारियों से पौधा को कैसे बचाए, इसकी जानकारी विस्तार से दिया। वहीं नीतीश कुमार पटेल ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए और पौधा उगाने का नए तकनीक बताए, जिससे पैदावार अधिक हो। आत्मा योजना के बीटीएम संजय कुमार यादव ने कृषि से संबंधित सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तृत पूर्वक बताए। उन्होंने ड्रिप तंत्र, नलकूप, पीएम किसान और बीज अनुदान से संबंधित जानकारी दिए। मौके पर प्रखंड के एटीएम ओम प्रकाश तिवारी, कृषि सलाहकार समेत ग्रामीण किसान मौजूद रहे। अभी देखिए, जो जलवायु अनुकूल खेती के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार में देखा जाए, ये 2019 से यह प्रोग्राम शुरू हुआ था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब गए थे सबसे पहले विसा में, वहाँ एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ देखे थे कि वहाँ के वैज्ञानिक जो थे तो बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे थे जिससे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो 16 में वहाँ गए थे, देखे थे, और उसके बाद जब 16 से वह आए तो कई सालों तक वैज्ञानिक जो भी लोग हैं उस पर डिस्कस हुआ, चर्चा हुआ कि ये कार्यक्रम हम लोग भी लागू करें कि नहीं करें। ठीक है, तो मतलब 19 में यह 8 जिला में, बिहार के 8 जिला में यह कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद जब सफल कार्यक्रम हुआ तो 2020 में 38 जिला में यह कार्यक्रम शुरू हो गई। अभी जो सोमवार यूनिवर्सिटी है वह पूरे 23 जिला देख रहा है। उसके बाद जो बाकी ज़िला है वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय देख रहा है। जैसे अभी अपने ज़िला में देखा जाए तो नौतन में यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम के थ्रू CRA एक प्रोजेक्ट है, उसके थ्रू 5 गाँवों को लिया जाता है और सरकार उस पर अपना एक्सपेरिमेंट करती है कि जलवायु बदल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो कैसे किसान खेती करे कि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन टेम्परेचर बढ़ते जा रही है। वैज्ञानिकों के अनुमान है कि 2039 तक गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बजरा, ये सब में मतलब क्या होगा, पैदावार में कमी होगी। और टेम्परेचर के कारण, क्योंकि आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन हाउस के कारण क्या हो रही है, टेम्परेचर बढ़ते जा रही है और जिससे पैदावार कम हो रहा है। आप लोग देखिए कि जितनी गर्मी नहीं होनी चाहिए उससे ज़्यादा गर्मी हो रही है आजकल। पहले बारिश, जब बरसात के मौसम होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होता था, लेकिन वह धीरे धीरे सब खत्म होते जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि हम लोग पेड़ पौधा जो भी है उसको काटते जा रहे हैं। काटने का रीज़न है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या करने कि एग्रीकल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं हम लोग इस परिस्थिति में भी। तो बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी रिसर्च किए, कार्य किए। सबसे पहले महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम शुरू हुआ था, वहाँ से कार्य शुरू हुआ और वहाँ 2-3 जिला में देखा गया कि इसका क्या परिणाम निकल रहा है। जैसे कि अभी हम लोग सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक सब फोकस कर रहे हैं कि समेकित खेती करें, यानी एक खेत में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि धान उगाते हैं, सिर्फ धान के बाद खेत को छोड़ देते हैं, फिर उसमें गेहूँ उगाएंगे। तो बीच में ना एक ही खेती में जो संगठन जो खेती होती है उसकी परसेंटेज कम होती जा रही है। ठीक है, तो अगर उसकी परसेंटेज कम होगी तो फिर पैदावार नहीं होगा। जब पैदावार नहीं होगा, अन्न नहीं होगा, तो फिर भूखे मरेंगे, फिर अकाल पड़ जाएगी। तो उसकी परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए। जैसे धान जब उगा रहे हैं तो अगेती फसल का धान उगाइए कि जो तेज़ी में तैयार हो जाए। उसके बाद जो बीच का समय बचे तो उसमें फिर हम क्या करें, दूसरा कोई फसल उगा लें। अगर वो भी फसल हो जाता है तो तीसरा कोई फसल उगा लें। अगर 3 फसल उगाते हैं उसके बाद फिर गेहूँ लगाते हैं, गेहूँ भी अगेती किस्म का लगाएं। अगर गेहूँ जैसे आगे हो जाते फिर काट के कोई फसल लगा लें। तो उससे क्या होगा कि संघनकता बढ़ेगी। जैसे CRA की प्रोजेक्ट पे चल रही है जलवायु अनुकूल पे, तो पीछे जो 19 के बाद जो यहाँ संघनन मतलब कृषि थी 48% बढ़ा हुआ है। यानी कि धीरे धीरे लोग सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करें। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि धान को पानी चाहिए, पानी अपने यहाँ उतने ज़्यादा हो नहीं रहा है। तो धान के भी बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्च किए हैं कि कम से कम पानी में धान हो, यानी थोड़ा सा पानी की आवश्यकता पड़े, तो वह सब प्रजाति लगाएं। गेहूँ भी है, गेहूँ मतलब ना के बराबर पानी मिले तब भी हो जाए, अच्छा पैदावार दे दें। उसके बाद जब हम लोग खेती करते हैं तो जो बारिश की पानी है उसको संचित करें।
वर्षा के पानी को। अगर वर्षा के पानी संचित नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, नीचे से अगर पानी भी हम लोग निकालते हैं तो जलस्तर भी कम होते जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ख़त्म हो जाएगी। जैसे पिछले साल आप लोग देखे होइएगा नरकटियागंज में, वहाँ पानी ख़त्म हो गया था, कल से निकल ही नहीं रहा था। तो हम लोग तो गंडक नदी के समीप में हैं, तो यहाँ मतलब उतनी समस्या नहीं देखने को मिलती, लेकिन आने वाला समय में यहाँ भी वही समस्या देखने को मिलेगा। तो जब खेती हम लोग धान उनके करते हैं तो धान जैसे माने कि हम लोग मेड़ बनाते हैं, तो मेड़ को अच्छे तरीक़ा से बनाएं, ठीक है। जैसे इसका जलवायु अनुकूल को 3-4 टॉपिक है जिस पे किसान फोकस करें तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। पहला, जब हम खेती कर रहे हैं धान की, तो पहला क्या करें, बीज का चयन करें कि बीज ऐसा हो जो पानी कम मात्रा में और तेज़ी में तैयार हो, यानी अगेती किस्म हो, जिससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं पहले काट के। दूसरा क्या कीजिए कि पहले, उसके बाद क्या कीजिए कि पहले मिट्टी को भी जांच करवा लीजिए। जैसे मानिए कि मिट्टी अगर जांच करवाते हैं, कितना रुपये लगेगा, 20-30, या सरकारी में जाते हैं तो वहाँ फ्री में जांच हो जाएगी आपकी मिट्टी। उससे पता चलेगा कि आपको देना क्या है। जैसे मानिए कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है, आप प्रोटीन लिए जा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वैसे पौधा भी है, क्योंकि पौधा में भी जान है, तो उसको क्या चाहिए कब पता चलेगा, जब मिट्टी की जांच होगी तब पता चलेगा। हम लोग मिट्टी को जांच कराते नहीं हैं, यूरिया डाले जा रहे हैं और थोड़ा बहुत ये डाल देते हैं, फास्फोरस डालते हैं, डाई डाल देते हैं, पोटाश डालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरिया की यूज हम लोग करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि मिट्टी धीरे धीरे बंजर होते जा रहा है। यूरिया जो आप लोग यूज करते हैं उसमें 46% ही नाइट्रोजन है। उसके बाद जो है वो प्लास्टिक की जो परत बनते जाती है और मिट्टी क्या हो जाती है, बंजर हो जाती है, फिर उसके बाद वहाँ कुछ होगा ही नहीं, ठीक है। और उस यूरिया को हम लोग ले भी रहे हैं अपने अंदर, ठीक है, जिससे कैंसर, आज एक से एक बीमारी। आप पंजाब हरियाणा देखिए, जैसे एग्रीकल्चर में तो आगे पैदावार हो रही है, लेकिन वहाँ से एक कैंसर का ट्रेन ही चलती है, इतने ज़्यादा लोग कैंसर के परसेंटेज। बिहार में देखिए, बिहार सरकार 1341 करोड़ रुपया खर्चा करता है कैंसर पे हर साल। भारत का देखा जाए तो भारत में 1,04,500 रुपया खर्चा होती है, मतलब इतनी करोड़ खर्चा होती है कैंसर पे। इसके रीज़न क्या है, हम लोग खाद तो डालते हैं, लेकिन उसी खाद को लेके फिर बीमार भी पड़ जा रहे हैं, ठीक है। तो खाद की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, जैविक खेती करें, जो पहले होती थी, लेकिन पहले होती थी तो पैदावार नहीं होता था, लेकिन आज टेक्निकल भी है मेरे पास, तो टेक्निकल के यूज करके अगर जैविक खेती करते हैं यूरिया की जगह पे, जैसे आप सोचिएगा कि यूरिया नहीं डालें तो फिर होगा नहीं, तो क्या करें, यूरिया